नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू हिट द स्टार। सबसे पहले बताइए इसका मतलब क्या है। एम फॉर द मून मतलब कि आप जो है ना लक्ष्य बनाओ चंद्रमा को पाने का, और यदि आप मान लो मिस भी कर दिए चंद्रमा को तो कम से कम स्टार तो मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब बताइए क्या है। बताएं, ये पूरा है जिसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा और तेज बोले थोड़ा। हाँ, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ कर रहे हैं। नहीं मतलब क्या है इसका, ये बताइए। मीनिंग क्या है रियल लाइफ में, ये बताना है। एक उद्देश्य की बात कर रहा है, एक लक्ष्य की बात कर रहा है। ठीक है? अच्छा, और एक जो मिशन होता है तो हाँ बोल लीजिए। मतलब ये थिंग है कि ट्राई फॉर द बेस्टेस्ट, अगर वो नहीं अच्छे हो तो कम से कम बेस्ट या गुड कुछ तो हो जाएगा। मतलब उससे थोड़ा कम स्टिल वो भी अच्छा रहेगा। वही जो दी बोली कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा गोल को एम करो ताकि छोटे पे गिर हाँ। पाओ। मतलब इसमें यह है कि ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा अगर आप ज़्यादा लेकिन सबसे बहुत बड़ा एम रखोगे तब जब मतलब कि टारगेट बड़ा रखो, यदि वो टारगेट मान लीजिए नहीं मिल पाया तो उससे छोटे मोटे, जैसे मतलब कि आप आईएएस का टारगेट रख रहे हैं तो कम से कम आप जो है ना एसडीएम वगैरह तो बन ही सकते हैं, डीएम नहीं तो एसडीएम बन जाएगा, आईआरएस वगैरह बन ही सकते हैं। और क्या, तो ये कहने का मतलब ये है कि एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू हिट द स्टार बेसिकली। वो बहुत मोटिवेटिंग कोट है ये। चलिए आप बताइए कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं आप लोग। कोई पर्सनालिटी बताइए जिसकी ऐसा आप मतलब याद होता हो, और वो भी ऑन द स्पॉट लिखना पड़ता है उसमें ऐसे में। इसको पढ़ के मुझे एक्चुअली एक्सरे की स्टोरी याद आ गई थी। मैं इसको रीड की ना वैसे ही मुझे मतलब एकदम से नहीं पता मुझे पूरी स्टोरी क्या। वो जो साइंटिस्ट जो रोएंटगेन जो एक्सरे की डिस्कवर की, एक्चुअली वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें उन्हें पता चला कि कोई ऐसी रेज आ रही है, मतलब कोई अलग सी रेज उनको वहाँ मिल रही थी। तो उस नाम आज तक उसका नाम इसलिए एक्सरे है क्योंकि पता नहीं उसका रेज का क्या नाम है। तो वो एक्सरे की डिस्कवरी कर दिया था, ये मुझे याद आया था उस टाइम। कुछ और डिस्कवर करते करते एक्सरे डिस्कवर किया, और उस रे का नाम एक्स इसलिए नाम क्योंकि क्या उस unknown है पर्सन वो। का? रोएंटगेन कुछ पढ़ते हैं, साइंटिस्ट का नाम। एक्सरे डिस्कवर कौन है? रोएंटगेन। मुझे यही याद आया था इसको पढ़कर। अच्छा आप बताइए, कोई मेरे को एग्जाम्पल याद आ रहा है? साइंटिस्ट वाले याद आते हैं। मतलब ठीक है ना, एग्जांपल हाँ, पूछ रहे हैं, समझ फिर गया। आप कोई इंट्रो पूरा उसका जो हो उसका थीम हो। मेरे को सीधे बताइए कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे। हाँ जैसे उन्होंने बताया डायरेक्ट है। आप लोगों की थिंकिंग भी बहुत कमज़ोर है दोनों की। कैसे लिखिए आप लोग दबा के। हाँ हाँ ऐसे जो है ना बिल्कुल चेप के लिखिए। ये कहाँ से हिंदी इतना, ये हिंदी नहीं है, कहाँ से सीख रहे हैं? दबा कर चेक कर। देखिए, अभी मैंने YouTube क्या में लिखा upload है। करेंगे। देयर वाज ए स्मॉल बॉय फ्रॉम ए स्मॉल टाउन। तो ये कैसे फ्रेम किया जाता है, तो सब ऐसे चीज़ को लेकर के है। हु यूज्ड टू लिव ए नॉर्मल लाइफ लाइक अदर्स, वन डे ही saw a bird flying in the sky। उसने एक दिन देखा कि एक बर्ड जो है ना आकाश में उड़ रही है, तो उसके मन में आया कि ये बर्ड कैसे उड़ सकती है, हम लोग क्यों नहीं उड़ सकते इंसान। और उसके मन में चलता रहा है। तो एक दिन उसने ठाना कि एक दिन जो है ना मैं खुद जो है ना इस बर्ड की तरह उड़ूंगा। वो बोला कि खुद मैं इस बर्ड की तरह उड़ूंगा, ऐसा उसने ठाना और अपने काम में लग गया, जबकि वो अखबार बेचता था वो लड़का। फिर देखिए कि वो क्या है कि वो उड़ तो नहीं पाया, लेकिन क्या है कि वो ऐसी मशीन बना दी जो उड़ने में हेल्प करती है। ये प्रॉपर एग्जांपल है। यस, कि वो खुद उड़ तो नहीं पाया, पर उसने ऐसे मशीन बना दी कि जो खुद उड़ने में हेल्प करती है, वही मिसाइल। एंड ही इज नन अदर देन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी। देखिए कैसे पिकअप करना पड़ता है। मैं हर एग्जाम्पल का भी पिकअप कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं इसका यहाँ पे गौतम बुद्ध को ला सकता हूँ। बस प्रेजेंट करना आना चाहिए। हाँ कि गौतम बुद्ध जो है ना, यही स्टोरी तो सेम वो भी थी, क्या बोलते हैं, जो सबसे पहले जो प्लेन बनाया था, यही स्टोरी उनकी भी थी। वहाँ से भी तो उड़ना कोट- चाहते थे, हाँ, राइट ब्रदर्स। हाँ वहाँ से भी तो कोट कर सकते हैं इसको। बता रहा हूँ ना कि ये मैंने एक लिखा है। मैं तो मुझे लगा आप राइट ब्रदर्स की बात ये कर रहे ये ये मैं बता रहा हूँ कि Second ये पैरा पढ़ के मैंने एक बे बता दिया है। आप लोग बहुत सारे ऐसे बहुत एग्जाम्पल example हैं, हैं, मैं एक तरीका बता दिया हूँ कैसे आपको फ्रेम करना पड़ेगा। यस यू हैव गेस्ड राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, अब्दुल कलाम। फिर वही जो है ना कि आफ्टर स्टोरी क्या लिखेंगे, इन दिस एसे वी कैन सी दैट नाउ सी आफ्टर स्टोरी क्या है ना, क्या करना है कि अपने स्टोरी के कैरेक्टर को
ऐसे के कैरेक्टर से कनेक्ट करना है, ध्यान रखना। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि इन दिस ऐसे वी कैन सी दैट अब्दुल कलाम ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड सो द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग लाइक ए बर्ड एंड दैट वाज मून फॉर हिम। क्योंकि मैं चिड़िया की तरह उड़ूंगा, उनके लिए क्या था, मून ही था। लेकिन उन्होंने अपने विजन को अचीव किया, क्या, मिसाइल मैन बन गए। तो वो तो उन्होंने उड़ तो नहीं पाए, पर उन्होंने कम से कम वो मशीन तो बना दी ना कि जो उड़ सकती है। तो मतलब उनको स्टार तो मिल गया ना। तो मैंने ऐसे प्रूव किया कि दैट वाज स्टार फॉर हिम। फिर आगे इसको कैसे एक्सप्लेन किए? बताता हूँ ना, ये तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना कि जो मैंने स्टोरी लिखा है ना, उस स्टोरी को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ में। वैलिडेट कर रहे हैं। जो मैंने आपको वीडियो भेजा तो उसमें बताया मैंने ना कि पहले स्टोरी लिखिए तो उसको कनेक्ट कीजिए मेन थीम से, यही है सेकंड रोल। हाँ, थर्ड पाले में कि आगे आप पूरे ऐसे में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ना, हर कंपोनेंट जो है ना इसमें डिस्कस कर दीजिए। कंपोनेंट को आप जो है पैसेज बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स को आप सब पार्ट्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट को आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, जो बोल दीजिए। तो नाउ हियर वी विल एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस ऐसे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है होते हैं। अभी क्वेश्चन बनाना आपको सिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, अभी आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं। क्योंकि क्या कि लोग कुछ भी बना देते हैं क्वेश्चन, मैं देखा हूँ, अभी उनसे भी बन पाऊँगा। देखिए अब एक क्वेश्चन क्या बनाया मैंने, व्हाई शुड वन एम फॉर द मून। मून के लिए एम ही क्यों करना चाहिए, मैंने पहले लिखा। मतलब कि बड़ा टारगेट क्यों रखे हैं, कहने का मतलब ये है। सेकंड, व्हाट इफ वन डज नॉट एम फॉर द मून कैन ही अचीव स्टार। कि क्या अगर बड़ा टारगेट ना रखें तब भी क्या छोटा टारगेट मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या मैं अगर डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मगर आइस करना सोचूं तब भी। मैं तो यहाँ पे इसको लिखूंगा। फिर व्हाट आर द चैलेंजेस इन एमिंग फॉर द मून एंड एक्सेप्टिंग स्टार। कि हम बड़ा टारगेट रखते हैं तो उसको अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फिर चैलेंज के बाद वे फॉरवर्ड। इसमें एक और डायमेंशन मुझे याद आ रहा है। क्या? जो सेकंड डायमेंशन आप बनाए कि टारगेटिंग फॉर मून एंड अचीविंग स्टार। व्हाट इफ यू आर टारगेटिंग फॉर मून एंड नॉट अचीविंग स्टार इवन। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, लास्ट में कंटेम्पररी रेलेवेंस। ये कंटेम्पररी रेलेवेंस जो है ना, ये हर इसमें जरूर लाइए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना, खासकर हिंदी मीडियम के, इसको नहीं लिखते हैं। क्या क्या नहीं लिखते हैं? कंटेम्पररी रेलेवेंस नहीं लिखते हैं। वो जो सिकंदर भाई थे ना, उनको नहीं लिखते थे। मैंने उनको बहुत सारे इससे हमारा पढ़ा आंसर है। आप चेक किए थे? नहीं, आप कैसे ऐसे चेक करूँगा, टेंशन क्यों क्या ही लेते चेक हैं। करेंगे, आप इतना दिन हो गया इतना पास रखा रहा है, लेकिन एक दिन टाइम नहीं निकाल पाए आप। हाँ चेक कर लूँगा, चलिए। हाँ अब देखिए, अब क्या है ना, मैंने फिर एक गलती किया यहाँ पे। मुझे यहाँ पे बताना चाहिए था कि यहाँ पे मून का मतलब क्या है और स्टार का मतलब क्या है। कभी भी जो है ना कीवर्ड का मीनिंग, कीवर्ड का मीनिंग, हाँ कीवर्ड का मीनिंग बिफोर कंपोनेंट, बिफोर जंपिंग इनटू कंपोनेंट्स, क्वेश्चन से है ना? पहले ना। बिफोर स्टार्टिंग ऐसे कीवर्ड्स नीड टू एड्रेस। हाँ मतलब बिफोर बॉडी पार्ट जो है ना, आप कीवर्ड को एड्रेस करिए कि इसमें यहाँ पे इसका मतलब क्या है। अच्छा, ये जो अभी आप देख रहे तो ये आज ही के टेस्ट में आया है ना। हाँ अभी तो करें, मैं टेस्ट पढ़ा हूँ, कहाँ से मिल रहा है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे स्टार्ट करना है कि चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ऐसे है ना। व्हाई शुड वन एम फॉर द मून एंड गेटिंग स्टार। क्यों हमको मून की तरफ एम करना चाहिए, हम स्टार मिल जाए। तो बिकॉज पहले मैं थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट दूंगा। बिकॉज ही या सी विल गेट एटलीस्ट हाफ और 50% ऑफ द टारगेट, which will prove the meaning of the target. Let's discuss with some examples. Starting with mythology. ऐसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किया है। अर्जुन फ्रॉम पांडवाज who made the target to become the greatest warrior and ultimately he became the greatest archer. वो चाहता था कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा योद्धा बनूं, लेकिन योद्धा तो नहीं बना सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा धनुर्धर तो बन गया था ना, आर्कर बन गया था ना, आर्चर। तो अब इस टाइम तो मतलब कि मैंने देख रहे हैं ना कि आप ये एम कर रहे हैं तो कम से कम उससे छोटा वाला तो मिल ही जा रहा है। यदि आप टारगेट करें कि मैं टॉप 10 में आऊँ यूपीएससी में, तो कम से कम टॉप 100 तो आ ही जाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये है। सिमिलरली अलेक्जेंडर द ग्रेट हु वाज डिसाइपल ऑफ द ग्रेट स्कॉलर एरिस्टोटल decided to rule the world and he tried with vision and won various battle and called one of the greatest ruler of that period. हालांकि पूरे वर्ल्ड को नहीं जीत पाया, लेकिन अपने टाइम का बहुत बड़ा रूल कहलाता है ये अलेक्जेंडर। उसके लिए तो अलेक्जेंडर तो द महान ग्रेट। बोलते हैं। तभी तो बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ यूं ही थोड़ी हाँ। टाइटल मिल गया। नहीं तो एक चीज़ समझ में आई होगी श्रुति आपको, क्या आप बताइए कि मेरा ऑर्डर कैसे रहता है। बट भैया आप सिमिलर ऑर्डर सब में यूज करो, पहले माइथोलॉजी और क्वेश्चन वाला ये सब नहीं तो same एग्जाम्पल कर थोड़ी रहे रिपीट कर रहा हूँ मैं। हो। अब अच्छा हाँ, बट अब इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन नहीं रहेगा ना। अब उसको कैसे क्या करेंगे, बैक करेंगे, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, एग्जाम्पल डिफरेंट करना है ना।
अच्छा, मतलब दोनों अगर ऐसे ऐसे पूछे तो दोनों ऐसे में सेम अगर फिलोसफिकल ऐसे है तो हाँ, ये ध्यान रखना कि एग्जाम्पल रिपीट नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि दो ऐसे लिखना है आपको तुरंत है, तो एग्जाम्पल रिपीट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ना कोड ना एग्जाम्पल। पहली बात काहे रिपीट मतलब कंटेंट्स रिपीट ना हो। अरे नहीं, दूसरे कभी को लिखना होगा वो उसको दूसरे नहीं नहीं, लेकिन एग्जांपल फिर भी एग्जाम्पल रिपीट हो जाता है। सब में सेट हो जाता है। हाँ, वो सेट करना आना चाहिए। बस आना कहीं- चाहिए। कहीं तो मैं सब में सेट कर दूँ हो उस वाले का भी सेट पुराना कर दूँ। भी set हो हाँ भाई, प्रेजेंट करना चाहिए, सेट हो जा सकता है आराम से आराम एक से। एग्जांपल सब हाँ, में जाएंगे। आदमी टॉपर से कॉपी क्यों पढ़ता है? जानते क्यों? वहाँ से एग्जाम्पल लेने के लिए, क्योंकि आप एग्जाम्पल दूसरे से उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, आराम से। जरूरी नहीं कि केवल वही ऐसे एग्जाम्पल और यूज होगा। भैया मैंने मतलब पढ़ा था जब मैंने टॉपर्स कॉपी, वो लोग एकदम सिंपल एग्जांपल्स, वो लोग ऐसे इधर उधर नहीं, बुद्धा यूज कर लेंगे, एरिस्टोटल, यस, जनरल एग्जांपल। और वो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, मजा आता है पढ़ने जितना सिंपल रखेंगे ना अपने ऐसे को, वो भाई उतना अच्छा रहेगा। हाँ, अभी बताऊंगा आगे। लाइक बाइज, देखिए, लाइक बाइज आर फ्रीडम फाइटर लाइक सुभाष चंद्र बोस, हु मेड टारगेट टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश एंड पुट देम अवे फ्रॉम, फॉर दैट ही स्ट्रगल एंड वेंट जेल, एवन सैक्रिफाइस हिज लाइफ, बट वी कैन सी दैट हिज एफर्ट्स डिड नॉट गो वेस्ट। हालांकि सुभाष चंद्र बोस आज़ादी तक जीवित नहीं रहे, पर उनका जो एफर्ट्स है ना, अल्टीमेटली जो है ना, आज़ादी में योगदान है कि नहीं, बताइए? योगदान है। तो उन्होंने बोला कि मैं ब्रिटिश को अभी भगा दूंगा, लेकिन उन्होंने तुरंत तो नहीं भगा पाया, लेकिन बाद में आगे ब्रिटिश को भागना पड़ा ना, तो आगे उन्होंने जो टारगेट किया उसका हाफ तो मिल गया उनको ना। उनका ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, एक यहाँ पर कोट कर सकते हैं इसको भी। लेकिन कोड कैसे, कुछ ये डाटा से कोड डाल देंगे? ये कोड कैसे बताइए यहाँ पे रेलेवेंट है? मैं बताऊँ कैसे? हाँ। आप बोल रहे हैं, सुनिए, मैं उसको हाँ prove हाँ कर रहा हाँ, हूँ। इसको प्रूफ टॉपिक से चलिए। ठीक है। हाँ वो बोल रहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन हम कहीं न कहीं, अगर वो आज़ादी तक नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो हेल्प किए हैं। उसका टॉपिक क्या था? लेकिन ये बताइए, एम फॉर द मून एंड गेटिंग द स्टार, ये वहाँ से कैसे लेंगे, ये बताइए? आपको यहाँ पे ये बताने महाराज कि मतलब यदि आप बड़ा टारगेट करें आपको छोटा मिल जाएगा, और जो आप बोल रहे हैं ना कि है ना, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम ना, वो ये बात कर रहा है कि आप सेक्रीफाइस करो, मैं आपको कुछ दूंगा बदले में। ये इसका सेंस निकाल रहा है। और यहाँ पे सेंस ये है कि आप लगे रहो। दोनों का मीनिंग अलग निकल रहा है। देखिए, मतलब तो क्या है ना कि कोर्ट याद होना अच्छी चीज़ है, और उसको इम्पोज मत कीजिए, उसको फ्लो के साथ लिखिए। और खासकर हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा गलती करते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, सिकंदर भाई बहुत ऐसी गलती करते थे। वो भी जो है ना, वो जो है ना, वो क्या है ना कि हाँ, इररिलेवेंट सी, मतलब नहीं नॉट इररिलेवेंट, वो जब ऐसे इम्पोज बोलते हैं, मतलब एक्सप्लेन कि कहीं ना कहीं हम इसको ऐसा कर सकते हैं, कहीं ना हाँ। कहीं, जैसा भी ये कह रहे थे, कहीं ना कहीं। देखिए, कमिंग टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड वेरियस स्कीम्स एंड टारगेट एंड वन ऑफ दोज टारगेट जीरो हंगर। अब देखिए, गवर्नमेंट ने जीरो हंगर का टारगेट बनाया, eradicate नहीं हो एसडीजी सेकंड नंबर के अंदर, तो क्या जीरो हंगर हो गया इंडिया में? लेकिन फिर भी रिड्यूस हुआ ना। इरेडिकेट नहीं हुआ बोले। तो मतलब देखिए कैसे एग्जाम्पल पिकअप कर रहा हूँ मैं, पॉलिटी से और गवर्नेंस से, सोशल अथॉरिटी से, ये तो डाइवर्सिटी है। जो इंडिया हाँ। भारत मिशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एग्जाम्पल डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भाई कुछ तो सही है भाई, ना कुछ से कुछ तो सही है। कुछ नहीं से कुछ समथिंग इज, हाँ, और क्या। सिमिलरली सोशली बी मेड टारगेट फॉर रिड्यूसिंग डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट बीमन, तो हमने उसके लिए एक्ट भी लाया 2005। तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो गया? लेकिन रिड्यूस हुआ तो थोड़ा बहुत ना, थोड़ा बहुत डर बैठा ना कि भाई ऐसा नहीं करना। हालांकि बढ़ रहे हैं केस, लेकिन फिर भी अगर ना होता तो और केस बढ़ता। कहने का मतलब ये है। सही कह रहे हैं ना, हाँ ठीक है। बट आई थिंक कि ये हाँ। थोड़ा अब देखिए क्या है ना कि मैंने अपने पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए अब बिना मतलब पे डाल दिया, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब बताइए इसको कौन गलत करेगा, बताइए? तो क्या है ना कि एग्जाम जो है ना ऐसा रिफंड दे सकते हैं, नीति आयोग ने बोला ऐसा वैसा बोला होगा, वो क्या जाकर उसको क्रॉस चेक करेगा एग्जामिनर? कभी नहीं चेक करेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है, तो मैंने बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट, लीजिए, ऐसे ही डाल दिया है। तो यानी कि ये सुगम सर ने बताया था, 19 वाले, 19 वाले बोले कि क्या है ना कि यदि आपको कोई रिपोर्ट दे रहे हैं ना, उसका रेफरेंस नहीं पता है ना, तो डाल दीजिए इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। कौन चेक करेगा भाई यामर जाके? कोई क्रॉस भाई, इतने बड़ा इकोनॉमिक सर्वे है, कहीं कोई बात बोली होगी? हाँ, ये है कि ऐसा नहीं जो है ना कि अब बीमन का केस है, आप डाल दीजिए उसको डाल दीजिए, क्या बोलते हैं, बीमन का केस है, और आप डाल दीजिए उसका कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग। भाई फाइनेंस का कहाँ, बीमन का कहाँ केस है वहाँ पे? तो ऐसा नहीं जो थोड़ा रिलेवेंट हो। एडिशनली
देन कैसे कीवर्ड यूज करना पड़ता है, लाइक बाय, सिमिलरली, एडिशनली, मोर ऑन, मोर ओवर, टेक्निकली। ना देखिए आप देखिए टेक्निकली इंडिया अर्लियर वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर डिफेंस इक्विपमेंट and weapon, even various raw materials. But our government made target to be self-reliant in this sector, and with efforts like production link incentives and Make in India scheme, which can be seen in the form of recent success operation Sindoor. तो देख लीजिए कि पहले डिफेंस में कितना, आपको पता है पूरे इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है था, हालांकि अब थोड़ा सा कम कर रहा है, हाँ सीपी के अकॉर्डिंग। आप देख लीजिए जो ऑपरेशन सिंदूर में 60% वेपन जो है ना इंडिया ने खुद का यूज किया है। देखिए मैं कैसे एग्जाम्पल, करंट एग्जाम्पल कैसे डाला है। तो उसका मतलब क्या है कि हाँ, ये इसको कैसे आप topic बताइए से- कैसे टॉपिक से लिंक है, ये बताना है। हाँ, देखिए कि इंडिया जो है हाँ, पहले क्या करता था, इंपोर्ट करता था, क्योंकि इंडिया पहले हार मान लेता कि मुझसे डिफेंस का काम नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में जो है ना गवर्नमेंट चेंज हुई, मैं अभी मोदी के नाम पे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बाद में लीडरशिप चेंज हुई और उन्होंने टारगेट किया कि भाई मैं जो है ना सेल्फ रिलायंट बनूंगा। प्रोजेक्ट के बट तहत डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा लिख दे एक पेज में, एक एग्जांपल नहीं, कहाँ बहुत ज़्यादा है, आप देखिए आधे पेज में नहीं है, देखिए वो तो वैसे दिखा ही रहा हूँ। ऐसे ऊपर वाला भी देखिए थोड़ी ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ मतलब ज़्यादा लग कि सुनिए मैं पहले क्या कहना चाहता हूँ, क्या है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या है कि इंडिया जो है ना डिफेंस मान लीजिए कि 95% परचेज करता था वो, ठीक ना, क्योंकि उसको पता था भाई कि मुझसे डिफेंस का काम नहीं हो पाएगा, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था। तो मतलब वो जो है ना मतलब कुछ टारगेट नहीं बनाता था। मैं भी तो बाद में सुनिए, बाद में लीडरशिप क्या हो गई, चेंज हुई, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई नहीं भाई मैं इसमें सेल्फ रिलायंट बनूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि क्या इंडिया सेल्फ रिलायंट बन गया? पूरा नहीं, है, हाँ, लेकिन लेकिन- छोटा स्टार्ट किया उसने। रिड्यूस तो कर दिया ना, ये मैं कहना चाहता हूँ बेसिकली। ओके, हाँ, समझे। हाँ देखिए प्रेजेंट करना आना चाहिए यार, बात वही है। देखिए बिकॉज इट इज रैटली सैड, आ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज मेड फॉर। अब देखिए मैं इसको कैसे लिंक किया हूँ क्यों कि टारगेट ओरिएंटेड रहिए, टारगेट ओरिएंटेड रहिए भाई। आप जो है ना घर के अंदर सेफ रहेंगे, लेकिन क्या आप घर के अंदर बोल अच्छी हो। हाँ वहाँ के लिए नहीं बने हो। कंफर्ट जोन से थोड़ी कुछ निकलेगा, कंफर्ट जोन से भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो ये है लाइक वाइज इंडिया मेट द टारगेट टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशन से। तो ये बताइए क्या जरूरी है कि इंडिया इसको अचीव कर लेगा? लेकिन टारगेट तो बना दिया ना। तो मैं बोलूँ कि व्हिच सीम टू बी एम्बिशियस टारगेट लाइक ए मून। Now the next question arises, what if one does not aim for the moon or one aim for the star only and can he achieve star? अब यहाँ पे मैं ये लिखूंगा कि यदि वो बड़ा टारगेट ना रखे, वो छोटा टारगेट रखे, तो क्या वो छोटा टारगेट अचीव कर सकता है? या फिर मैं कहना चाहता हूँ कि क्या बिना मून के वो छोटा टारगेट अचीव कर सकता है? क्या बिना मून के टारगेट के क्या वो स्टार अचीव कर सकता है? तो मैं यहाँ पे ये बताऊँगा। स्टार्टिंग विथ हिस्टोरिकली द ग्रेट बुद्धा देखना। अब देखिए ये द ग्रेट बुद्धा अपनी लग्जरियस लाइफ, अपनी वाइफ को, सुंदर वाइफ को छोड़ के ना जाते यहाँ से, है ना, फॉर द वर्ल्ड लिबरेशन, फॉर द वर्ल्ड मोक्षा। तो फिर बताइए क्या, देखिए उनका टारगेट क्या था कि मैं इस वर्ल्ड को दुख से क्या कर दूंगा, दुख खत्म कर दूंगा। तो क्या उन्होंने दुख खत्म कर दिया? लेकिन फिर भी उन्होंने एक इक्वालिटी पीसफुल रिलीजन इस्टेब्लिश कर पाए ना। पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज्म जो है ना सबसे पीसफुल रिलीजन माना जाता है ऐसे टाइम पे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बुद्ध का टारगेट क्या था कि दुख को खत्म कर दूंगा, लेकिन उन्होंने दुख को तो खत्म नहीं कर पाया, पर कम से कम उन्होंने एक और रिलीजन बना दिया जो सबसे पीसफुल रिलीजन है आज के टाइम पे। यहाँ तक कि उतना क्रिश्चियन भी पीसफुल नहीं है जितना बुद्धिज्म है। तभी तो बी आर अम्बेडकर ने उसको फॉलो किया लास्ट में, बुद्धिज्म को, बिफोर डाई। तो ये मैं ये लिख रहा हूँ, है ना। फिर इन द सेम वे शाहजहां, हर रूलर जो है ना अपना एम्पायर स्प्रेड कर रहे थे, लेकिन शाहजहां ने खुद सोचा कि अरे भाई हम क्या है ना कि ज़्यादा बड़ा एम्पायर नहीं बनाते हैं। यानी उन्होंने मून की कंप्लेन नहीं की, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम स्टार ही रहने देते हैं, जितने एम्पायर उतने रहने देते हैं, बस लव और कंपैशन स्प्रेड करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, लोगों में प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। तो अब देखिए अगर वैसा ना करते तो क्या आज ताजमहल होता, जो मतलब 7 वंडर में से एक है। तो मैंने ऐसा लिखा, देख लीजिए कि द मुगल रूलर शाहजहां ट्राइड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड कंपैशन इन द वर्ल्ड। इफ ही कुड नॉट डू सो
वी कुड नॉट विटनेस द ताजमहल, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो ऐसे देखिए स्पीड करना आना चाहिए बेसिकली। कैसे लिखना पड़ेगा, कैसे लिंक्ड है? समझाइए इनको। देखिए ये बताइए, अकबर जहांगीर कहाँ फोकस करते थे? एम्पायर बिल्डिंग पे, उनके लिए मून था। शाहजहां ने कहा कि अरे भाई कोई बात नहीं है ना, थोड़ा छोटा सोचते हैं कि जितना हमारे पास एम्पायर है ना उसको रहने देते हैं, थोड़ा सा लाभ है कंपेशन की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, लोगों में माने कोऑपरेशन की बात करते हैं। हाँ, तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना मून के भी बिना और कंपैशन के लिए ताजमहल बनाया सिर्फ। हाँ सिंबल ऑफ लव। भाई आपको पता है क्या ताजमहल मतलब के बारे में? नहीं वो सिंबल लव मतलब केवल वाइफ वाला एंगल नहीं है यहाँ पे। मतलब उन्होंने जो है ना लव का एक मतलब उन्होंने मैसेज दिया है, पीसफुल सोसाइटी का मैसेज दिया है। वो ताजमहल केवल वो वाला मैसेज नहीं है, वाइफ वाला है। हाँ, तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने स्टार को टारगेट किया, उन्होंने स्टार अचीव किया विदाउट मून भी। तो मतलब मैं फर्स्ट वाले को यहाँ पे काउंटर कर रहा हूँ सुनते ही, मतलब कि we can have a small targets too without having a big पता है हाँ। मेरे को एक डायमेंशन क्या सही लगा इसमें, एक और ऐड कर सकते हैं कि अगर मैं ये एक्चुअली ये थोड़ा वो बोल रहा है कि तुम बड़े को सोचो और तुम छोटे पे गिरो। एक मेरे को कोट याद आ रहा है जहाँ पे वो कोट लिखा था कि वी फेल टू अचीव द बिग पाथ नॉट बिकॉज वी आर अनएबल टू बट वी हैव क्लियरर पाथ्स टू द स्मॉलर गोल्स, विच मीन्स कि हमें बड़ा जो सोचा है वो उसका भी हम अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अनअचीवेबल ही है, जैसे ज़ीरो हंगर आपने बोला या जो भी, वो अचीव कर सकते हैं। जस्ट कि हमें वो ऐसे नहीं बताना है कि हम जो भी छोटा कर रहे हैं वो सही है, हमें वो बड़े के लिए भी एम करना है। नहीं तो वो तो मैंने इसके अलग-अलग डायमेंशंस है। मैं डायमेंशन में डिवाइड कर रहा हाँ, हूँ वही मैं कंपोनेंट्स dimension में। नहीं ये बोल जो वो तो बात जो वो फर्स्ट पार्ट आप बता रहे हैं अभी आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तभी तो ऐसे में डाइवर्सिटी होगी ना, तभी तो ऐसे में डाइवर्सिटी होगी ना, केवल एक थोड़ी की उसमें कर दिया। मैं इसको डाइवर्स करने हाँ लीजिए भाई मेरा एक फ्रेंड है, उसका शूज टारगेट था कि मैं पटवारी बनूंगा, वो बन गया पटवारी। लीजिए तो मतलब ये कहना चाहता हूँ कि छोटा टारगेट करके भी जो है ना, उसके लिए छोटा टारगेट वो नहीं, उसके लिए वही सबसे बड़ा टारगेट था। हाँ एग्जैक्टली। नहीं उसने खुद बोला कि मेरे लिए छोटा टारगेट है और मैं इसको अचीव करूंगा, ऐसा नहीं है, वो छोटा टारगेट खुद बोला है। हाँ, वो मेरे जीजू की भाई है। आप सही बोले भैया, मैं एग्री करती हूँ। ऐसा है, ऐसा नहीं है, वो अभी भी आईएएस बन सकता है। हाँ, वो तो कैपेबिलिटी हो गई। लेकिन वो बोल रहा है ना कि बोलो कि मेरे को ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, बोला कि मेरे को जो है ना लाइफ में और कुछ कर रहा है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़ा एम ही रखिए, आप छोटा एम करके छोटा चीज़ अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। मैं उसको काउंटर कर रहा हूँ बेसिकली, व्यूज़ को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो देखिए हो सकता है कि इसमें 90% कैंडिडेट जो है ना इस वाले पॉइंट को मिस कर देगा और मुझे यहीं पे 2-3 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, जितना आप अपने इसे को आप डाइवर्सिफाई करेंगे, ये है। हाँ, इसमें क्या है, मैं चाहता हूँ इस पार्ट को नहीं ऐड करता। हाँ, और क्या, अब मैं आप लोगों की बात समझ गया, लेकिन कहने को आप फर्स्ट वाले में जा रहे हैं जो मैं ऑलरेडी 3-4 पेज लिख चुका हूँ भरपूर एग्जाम पे। नाउ नो नीड टू गो इन दैट। हाँ, ये हमारा ये जानते ये इसलिए रिलेट कर पा रही है ना क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे हमारा पढ़ चुके हैं और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग अभी फ्रेशर हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा वो भी कि कैसे कंप्लेंट बनाना होता है। बेसिकली अब देखिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि इनवॉल्व पॉलिटिक्स। अब देखिए यूएसए, और भाई अब ये सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा एम होना चाहिए। लेकिन यूएसए क्या किया कि भाई बताओ इतना रिस्पॉन्सिबल कंट्री, बताओ पेरिस से बाहर हो रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो रहा है ना, तो मतलब उसको कोई एम ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इससे क्या होगा, मतलब he want to be a hegemony power, still is not doing those things हाँ, to have a hegemony। तो क्या स्टार अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि वो कर भी पाएगा और नहीं भी कर पाएगा, दोनों चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। बेसिकली ये है, ये हो गया। पाकिस्तान का देख लीजिए, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था ना इंडिया से, मतलब अलग हुआ था ना, तब भी पुअर था और आज भी पुअर है। अब देखिए इंडिया कितना डेवलप कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना मून को एम ही नहीं किया एक्चुअली, और इंडिया ने मून को एम किया है, उस स्टार को भी नहीं एम कर पाया। हाँ भाई जानते क्या है, एक राइटर है श्याम सरन, आई थिंक
Yes. उन्होंने जानते क्या बोला है, हालांकि जेट पता नहीं इस कॉलर का नाम, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि जानते पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है बेसिकली। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए उसके पास 100% एनर्जी है ना, तो वो 90% एनर्जी वो इंडिया लगाता है को इंडिया को हेट hate करने करने में, ये में, मैंने और भी 10% लगाता है केवल अपने को लव करने में, मतलब अपने पर डेवलप करता है केवल। तो दिक्कत ये है पाकिस्तान के साथ बेसिकली। देखिए वो दुखी जब तक कब होता है ज़्यादा कि कोई इंडिया इंडिया जब कुछ achievement- अचीव हाँ। कर रही होती है तब। वो दुखी कम है कि मैं गरीब हूँ, वो उससे दुखी नहीं है, दुखी है कि इंडिया क्यों डेवलप्ड है। पाकिस्तान इज एवर रियल नेवर। हाँ एक्चुअली तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखा हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ पे एक पर्सन का स्टेटमेंट याद था, हालांकि मुझे पर्सन का नाम नहीं याद था, लेकिन मुझे उसका कोड याद था कि आई वाज born in a पुअर फैमिली मुझे भी याद है। दैट वाज नॉट अंडर माई कंट्रोल, यस बट आई विल नॉट डाई इन पुअर फैमिली इज माई कंट्रोल। ये कोई अम्बेडकर या अम्बेडकर- नहीं नहीं अम्बेडकर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू नहीं, धर्म ये में पैदा हूँ, ये हिंदू में नहीं, नहीं मरूंगा, वन ये ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बोला आई थिंक बिल गेट्स जिसको बोला है अम्बेडकर से related कि जो है कोई ना नहीं है। कि देखिए क्या है कि हमारे हाथ में ये नहीं था कि हम पुअर फैमिली में जन्म लिए किस- हैं, हाँ। लेकिन हमारे हाथ में ये जरूर है कि हम गरीब फैमिली में मरेंगे। मरे ना। तो मतलब एफर्ट्स की बात कर रहा है ये, पढ़ा है मैंने, ये पढ़ा हुआ है। तो ऐसे चीज़ रिलेट करना पड़ता है महाराज। हाँ नाउ इट्स लेफ्ट मी वन मोर क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस। अब हमको चैलेंजेस पे कि हम बड़ा चीज़ अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। So there are various obstacles in the path of getting success like demotivations like failure, peer pressure, cultural barrier, tribal, underdeveloped society, lack of fund, incentives, women empowerment, ये सब तो जनरल चीज़ है। आपने वही पहले वाले हाँ। से कहीं कॉपी किया है? नहीं कॉपी कहाँ किया हूँ, It's like कॉपी that. नहीं किया हूँ। वही ये कह रहे थे ना, हाँ। थोड़ी सिमिलरिटीज है। हाँ बट देयर इज अ सोल्यूशन एज वेल। देखिए मैंने कैसे फ्लो मेंटेन किया हूँ, या लिखा चैलेंज है फिर लिखा ना कि बट देयर इज अ सोल्यूशन एज वेल, लाइक वन शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड लाइक बीजेपी। सी बीजेपी जानते क्या है, जब बनी थी ना तो भाई जानते क्या है, शुरू में भाई बहुत पीछे थी बीजेपी कांग्रेस के कंपेरिजन में हाँ, तब क्या? 1978 पोजीशन में, पार्टी वगैरह के लिए वो लेकिन देख आ रही लीजिए थी। आज बीजेपी की टक्कर कोई yes. नहीं दे सकता है। कंटिन्यूअसली। तो भाई उसने टारगेट रखा ना कि मुझे मून अचीव करना है, देख लीजिए उसने कर लिया स्टार अचीव। मुंह नहीं अचीव कर लिया भैया उनने। नहीं मून मतलब कि नहीं, अभी अलायंस तो है कुछ ना, और है अभी। इंडिया अलायंस में है तो हाँ, बीजेपी अभी। यस। हाँ बट ऐसे हाँ। भैया अगर समझो मैं बीजेपी लिख रही हूँ और कोई कांग्रेस वाला बंदा पढ़ रहा नहीं तो सुनिए ना। है मार्क्स काट देगा वो एग्जाम्पल नहीं देख के। ये बताइए इसको कौन गलत करके बताइए मेरे को, इसको गलत कौन करके बताइए। गलत शी से करेगा। पर्सनल बैसनेस। नहीं तो इसमें मैं किसी पर्सन का नाम लिखूँ ये बताइए। अरे वो ये मैंने ओवरऑल जो है ना पॉलिटिकल आप पार्टी का समझे ना, बताया तो है। मान लो कांग्रेस पार्टी का है नहीं तो नहीं इसमें मैंने नंबर नहीं मोदी कटेगा, लिखा है इसमें नंबर नहीं कटेगा। मैंने बात किया है, एक चीज़- मैंने बात किया शुभम सर से, बोले क्या है ना कि जो चीज़ सही है ना उस पे नहीं कटे वो उसमें नंबर नहीं कटेगा। हाँ ये भी तो है लैंग्वेज। बस Personal ओवरऑल basis. मार्क्स कम मिल हाँ। जाएगा। उसमें नंबर नहीं तो रहेगी, कटेगा। ये तो पक्का है। नहीं सुनिए, देगा। और एक चीज़ अगर मैं ये लिखता कि उसमें जो है ना मोरारजी देसाई थे और आज मोदी आके है ना पार्टी को बढ़ा दिए हैं, इसमें नंबर कट जाता है। बीजेपी में नंबर नहीं कटेगा कि बीजेपी ने अपनी, ये बताइए मैंने यहाँ पे कांग्रेस का एग्जाम्पल लिखा कहीं पे, नहीं तो क्यों नंबर कटेगा बताइए। मैंने ये लिखा कि बीजेपी आगे बढ़ी है, मैंने ये लिखा कि कांग्रेस पीछे गई है, ये मैं तो बताइए। कांग्रेस भी लिख दूंगी आगे सेफ साइड पे भाई, तुम्हारा भी एड्रेस एक कर मिनट लिया। भी तो देखिए, हम्म कांग्रेस बनी थी हाँ लेकिन हम लोग को उस दायरे में नहीं जाना है। तो राजीव गांधी जितना बहुमत वो लेकर आए थे, जितनी सीटें राजीव गांधी लेकर आए थे ना, उतनी आज तक किसी भी नहीं आया इंडिया में। अरे वो तो डिबेटेबल है, लेकिन इन लोगों को क्वेश्चन का समझ देता हूँ। आप ये बताइए यूपीएससी कौन सी पार्टी है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, हाँ। ठीक ना। और इसमें पावर में कौन है? बीजेपी। बीजेपी। तो क्यों नंबर कटेगा? मैं तो बीजेपी को यहाँ पे प्रेज कर रहा हूँ। भाई मैं पुलिस थोड़ी हूँ कैसे यहाँ पे लिख दूंगा, भाई मैं सब सोच समझ के लिखता हूँ। नहीं अरे ये बताइए आप एकदम भाई, सही आपको आगे। पता है पॉलिटिक्स होती है भाई, कांग्रेस वाले को अलाउ ही नहीं करेंगे यूपीएससी के मेंबर में, ये फैक्ट है भाई, यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है। बट ये यूपीएससी ये पता है आपको जो यूपीएससी का चेयरमैन बना इस समय, हाँ, UPSC ये यूपीएससी का अच्छा। यूपीएससी का जो चेयरमैन बना है ना भाई, बीजेपी का सपोर्टर है प्योर हो भाई उसके एक्शन देखिए पहले, तब तो उसके एक्शन देखिए। लर्न तो भाई ये चीज़ आप सब देखिए भाई, ये सब ठीक है, चीज़ मैं आगे सोच समझ के बढ़िए। करता हूँ। और भाई ऐसे थोड़ी है भाई, मैं मतलब she was just asking, she is हाँ तो curious to know. She don't want to validate you. हाँ तो आई एम जस्ट टेलिंग मतलब इतना हाइपर हो जाते हैं, और मतलब क्या? लिखे हैं तो लिखे हम सही लिखना है तो पड़ेगा, सही है। लिखना पड़ेगा, और क्या, ऐसा She थोड़ी was है। curious to know. It was हाँ valid हाँ तो आई question वॉज क्यूरियस टू actually. टेल। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। हाँ काउंटर चलिए, में हो करना गया, हो आता गया, है। चलिए, हो गया। हाँ मोर ऑन सी ऐसे कीवर्ड यूज करना पड़ता है। वन शुड बी परसिस्टेंट एंड कीप गोइंग टुवर्ड्स हिज टारगेट एज चेंज
टाइम्स एंड सेक्रीफाइस। अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन पे आ गया हूँ। एज कार्ल मार्क्स राइटली सेड, देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। तो देखिए क्या है, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, हमको कुछ बड़ा अचीव करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चा भी जन्म लेता है ना तो बिना ब्लड के नहीं जन्म लेता हो। तो ये कहना चाहते हैं कार्ल मार्क्स से कि अगर हमको रिवोल्यूशन लाना है ना तो हमें ब्लड तो बहेगा, खून तो बहेगा। देयर इज नो बर्थ विदाउट ब्लड। की बात की थी। आप देख लीजिए मैं दोनों ऐसे में कैसे अपने PSI कैनल यूज़ किया हूँ, देख लीजिए, ये ब्यूटी है गाइस, हमेशा यूज़ किया। अब देखते हो कि आप लोग कैसे अपने PSI यूज़ करते हैं। वहाँ पे मैंने यूज़ किया है कि समल पी हटिंगटन का सर्वाइवल ऑफ फास्टेस्ट, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कि इसका कार्ल मार्क्स का यूज़ किया है कि दैट इज गुड कार्ल थिंग। मार्क्स तो जनरल है भैया, हाँ, PSI यार। इसलिए आप भी चेंज कर लीजिए PSI। हाँ, हुईच सोच द, देखिए मैंने फिर लिखा है, हुईच सोच द सिग्निफिकेंस ऑफ कंसिस्टेंट परस्यूट टुवर्ड्स गोल एंड मून। देख रहे हैं ना, मैं हर पेज में मून को ला रहा हूँ जानबूझ के, ताकि जगह के मतलब उन्होंने कहा था सुगम सर ने कि आपके हर पेज में ऐसे का कीवर्ड आना चाहिए, ताकि उसको लगे कि आप ऐसे डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं। ध्यान रखना, हर पेज में आना चाहिए, एक दो बार कीवर्ड हो। लेकिन बार बार मून को ला रहा हूँ यहाँ पे कि गोल एंड मून। एडिशनली डेडिकेशन आल्सो लीड्स टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इन फोकस्ड वे, लाइक चाइल्ड मैरिज इन हरियाणा। बहुत ज़्यादा पीपल था चाइल्ड मैरिज हरियाणा में, लेकिन आप देख लीजिए बहुत कम हो गए भाई विद द स्कीम लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देख रहे हैं ना कैसे मैं स्कीम को ला रहा हूँ, लेकिन इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, फ्लो के साथ ला रहा हूँ महाराज। इम्पोज नहीं करना है, किसी भी कोड को कभी इम्पोज नहीं करना है कि आप मनमानी ला लीजिए किसी भी कोड को, कि किसी भी एग्जाम्पल को। देख रहे हैं ना कि मैंने ऐसा लिखा है कि नाउ इट गॉट रिड्यूस सिग्निफिकेंटली विद इनिशिएटिव्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मतलब लग रहा है कि मैं यहाँ पे इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, मेरे फ्लो के साथ आ रहा है वो। बिकॉज इट इज राइटली सेड, हार्ड वर्क, पैसेंस एंड डेडिकेशन आर द 3 keys टू सक्सेस। ये 3 चीज़ जो है ना, किसी ने बोला था मेरे को, तो जानते क्या है, नो प्रॉब्लम। कहने वाले का नाम नहीं पता ना, तभी कोई दिक्कत नहीं, आप कोड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। मतलब उन्होंने कहा था, यदि पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तभी कोई दिक्कत जीएस में भी नहीं। ऐसा होता है। हाँ, नाउ इफ वी सी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ इट, इट इज हाईली रेलेवेंट एट प्रेजेंट कंटेक्स्ट, लाइक सोशल प्रॉब्लम लाइक इलिटरेसी, जेंडर इनइक्वालिटी, रेप केसेस। अभी पुणे में रेप केस हुआ है, कल ही हुआ है भैया। पॉलिटिकल करप्शन, टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब वेट कर रहे हैं भाई, किसके लिए? ये फर्ड्स के लिए। तो मैं लिंक कर रहा हूँ कि इनके लिए भी हमको मून जैसा टारगेट रखना पड़ेगा, तो कम से कम हम स्टार तो अचीव कर पाएंगे। यदि हम ये अचीव कर रहे हैं कि हम 100% जो है ना जीरो हंगर कर देंगे, तो कम से कम 80% तो कर पाएंगे ना। तो ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि सब वेट कर रहे हैं। एलिमिनेट नहीं। देखिए मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ कि दे आर वेटिंग फॉर सच कमिटमेंट व्हिच लीडर्स लाइक स्वामी विवेकानंद हैज मेड। तो इसमें कहीं ये वाला भी एग्जांपल डाल सकते हैं, जो मीथेन एमिशन की जो ग्लोबल लेवल पे बात हो रही थी कि उसको फेज आउट करना, बट इंडिया टॉकिंग अबाउट फेज डाउन। हाँ, लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। हाँ, और जितना आप सोच पाएंगे डिपेंड उतने तो अच्छा है। 10 अब आऊँगा मैं किसमें, कंक्लूजन पे। 10 जानते क्या है, कंक्लूजन हमेशा इमोशनल लिखिए। ऑलवेज ट्राई टू राइट कंक्लूजन इमोशनल। जानते क्यों? क्योंकि जानते क्या है, बोलते हैं ना कि लास्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जस्ट इसी की बात क्या है ना, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, तो आप कुछ ऐसा लिख दीजिए लास्ट में कि वो बिल्कुल आपकी आपसे थोड़ा इमोशनल हो जाए आपका आंसर से। उसको भले थोड़ा बड़ी बड़ी मजा ना आया हो, पर ऐसा कुछ लीजिए लास्ट में ना कि जो है ना उसको अरे क्या है, और वो कंक्लूजन 100% पढ़ेगा। आपका बॉडी पर कितना भी कमजोर हो ना, वो कंक्लूजन लास्ट में जरूर पढ़ेगा आप मार्क्स देने से पहले। ऊपर ये दिख रहा है तो हाँ, वो जरूर पढ़ेगा। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, कीपिंग अ बिग टारगेट इज ए ट्रू पाथ ऑफ लाइफ फॉर होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एज अ पर्सन विदाउट मून इज लाइक अ व्हीकल विदाउट इंजन। यदि कोई पर्सन बिना टारगेट के अपनी लाइफ जी रहा है ना, तो वैसे ही है कि जैसे कोई गाड़ी विदाउट इंजन के है, वो गाड़ी मीनिंगलेस है, वैसे ही वो पर्सन भी मीनिंगलेस ही है। मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ। जानते हो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बताइए, मैं आपको बताया था। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, मुझे से याद आ रहा है एक्चुअली इसमें। नहीं, इसको बोलते क्या, जो मैंने अभी कंपेयर किया ना नॉन लिविंग को लिविंग के साथ, इसको क्या बोलते हैं? मेटाफोर। इसको मेटाफोर बोलते हैं ग्रामर में, हाँ, कि लिविंग चीज को नॉन लिविंग से कंपेयर कर देना। ये अच्छी चीज है, ये लिखा है। बिकॉज स्वामी विवेकानंद हैज राइटली सेड, टू पुट अ स्मॉल गोल इज अ सिन। छोटा गोल रखना ही पाप है। ये जानते क्या है, इस ऐसे को पढ़ते ही मेरे को सबसे पहले कोट यही याद आया था, लेकिन जानबूझ के इस कोट को मैंने लास्ट तक बचा के रखा था, क्योंकि मुझे उस पर्सन का नाम भी पता है जिसने कहा है, ताकि जब लोग ये पता चले मुझे पर डीप नॉलेज है।
देखिए इन सब कोड में मुझे उनका नाम नहीं पता है, तो चाहता तो मैं इन सब कोड को भी लास्ट में बचा सकता था, लेकिन मैं इस कोड को जाम उसके लास्ट में लिखा क्योंकि मुझे उसका पर्टिकुलर नाम भी पता है, उसको विवेकानंद ही कहा है कि टू पुट ए स्मॉल गोल इज ए सिन। बट तो उसको लगेगा ना कि मतलब जो है ना कि हाँ बट आई हैव वन क्वेश्चन, क्योंकि ओके हमने ऐसे को हर डायमेंशन से देखा, ठीक है, कि इफ हाँ। नॉट मून देन स्टार्स कैन वर्क। तो आप यहाँ सिन क्यों बोल दिए स्मॉल टारगेट को? लेकिन ऐसे का मेन पर्पस क्या है? दोनों नहीं नहीं दोनों नहीं है, एक ही है। वो सिर्फ मून। काउंटर करना हमारा काम है, लेकिन ऐसे का सिर्फ मून नहीं है, मतलब इफ यू हिट द मून एटलीस्ट यू कैन अचीव द स्टार्स, ये है इसका मतलब। नहीं तो मैं यहाँ पे हिट एफर्ट्स, द मून अचीव द मून। अरे तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद थोड़ी बोल रहे हैं कि जो बड़ा चीज अचीव नहीं करेगा वो मर जाएगा, वो ये बोल रहे हैं कि हमेशा टारगेट बड़ा रखो। उनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का। और वैसे भी इसको कौन काउंटर करेगा बताइए? कोई पैसे वाला माइक लाला है जिसको काउंटर कर पाएगा? भाई विवेकानंद का स्टेटमेंट है ये बताइए कोई इसको काउंटर कर पाएगा? इसलिए मैंने इसको लिखा लास्ट में। देखिए इनको काउंटर कर सकता है एग्जामिनर, मतलब व्हाट ये आई बोल रहा वांट हूँ। टू से ट्राई टू हाँ अंडरस्टैंड व्हाट आई नहीं मैं समझ गया कि हार्ड डायमेंशन में लिखा है ना, लेकिन अल्टीमेट टारगेट वही ऐसे है। खोलिए, ऐसे क्या है? अल्टीमेट टारगेट वही है कि इफ यू हैव टू टारगेट फॉर द मून, टारगेट वही है। सो देखिए दैट अगर फेल भी हो आगे आप इसमें कंटिन्यू कर सकते थे कि फेल हो तो आप स्टार्स पे गिरो। नहीं तो हाँ वो ऐसे ऐसा है, लास्ट का कोट ये दिखाते ही नहीं स्टार्स के बारे में, वो तो सीधे नेगेट कर दिया उस चीज को। मैं ये कह नहीं रही हूँ। निगेट नहीं कर रहा, मैं एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ कि आप एफर्ट्स अपने बड़े बड़ा aim for रखिए, the- मैं ये कह रहा हूँ। हाँ ये बताइए वैसे भी जब आप बड़ा टारगेट रखेंगे तभी तो स्टार पाएंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि टू पुट द स्मॉल गोल इज ए सिन, इसलिए हमेशा बड़ा टारगेट ही रखिए। कंक्लूजन हो गया, अभी और है, हाँ हो गया। यही है हाँ। लास्ट कोट था ये। इसको स्टॉप करिए थोड़ा और स्टॉप बताइए और क्या। तो ये है।